स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम दोस्तों आज मैं आपको लेकर चल रही हूँ एक ऐसे स्थान पे जो बहुत ही ज़्यादा पवित्र है, जहाँ पर शिव जी और पार्वती माँ का विवाह संपन्न हुआ था और जहाँ की जो अग्नि है वो 3 युगों से अभी तक लगातार जलती आ रही है, जिस अग्नि के फेरे शिव जी और पार्वती माता ने लिए थे। और वहाँ पे एक स्थान है जिसे कहते हैं धर्मशिला, जिस जगह पर हिमालय राज ने माता पार्वती का कन्यादान किया था। साथ ही वहाँ पे बहुत सारे कुंड हैं और अलग अलग कुंडों की अलग अलग विशेषता है। और इस विवाह में ब्रह्मा जी बने थे पुरोहित और विष्णु जी बने थे माता पार्वती के भाई। तो ये सारा एरिया केदार घाटी के अंदर ही आता है, गौरीकुंड, गुप्त काशी, और अब हम पहुंच रहे हैं त्रियोगी नारायण। काफ़ी ऊंचाई पर है, इतनी ऊंचाई पर है कि हमें पहाड़ भी थोड़े नीचे से दिखाई दे रहे हैं और छोटे दिखाई दे रहे हैं। और हम लगभग पहुंचने वाले हैं त्रियोगी नारायण मंदिर की तरफ। और देखिए चारों तरफ के पहाड़, बादल, हरियाली, कितना अच्छा रास्ता लग रहा है दोस्तों, बहुत ही अच्छा। अब हम पहुंचने वाले हैं और लगभग थोड़ी सी दूर पर रह गए। ये लगा है बोर्ड सामने, त्रियोगी नारायण लिखा है जिसपे, इसका मतलब हम बहुत ही करीब पहुंच चुके हैं दोस्तों। और देखिए ये एक और बोर्ड सामने है जिसपे लिखा है त्रियोगी नारायण मंदिर, भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करे। तो ये मतलब हम अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए पहुंच रहे हैं मंदिर के सामने। और हमारी मनोकामना सिर्फ इतनी है कि हमें बहुत अच्छे से दर्शन हो वहाँ पे भगवान जी के, और हमें वो अच्छी सी आध्यात्मिक सी जगह देखने को मिले बस। और हम पहुंच गए मंदिर के सामने। दूर से ही हमें कुछ मालाएं लटकी हुई नज़र आ रही हैं मेन गेट पर, और हम पहुंचने ही वाले हैं। और गाड़ी को पार्किंग में लगा के हम आपको कराते हैं यहाँ के दर्शन। ये देखिए रहा। दोस्तों उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के त्रियोगी नारायण गांव में स्थित यह मंदिर एक हिंदू मंदिर है। प्राचीन मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। भगवान नारायण भूदेवी तथा लक्ष्मी देवी के साथ विराजमान है। इस प्रसिद्धि को इस स्थान पर विष्णु द्वारा देवी पार्वती के शिव से विवाह के स्थल के रूप में श्रेय दिया जाता है और इस प्रकार यह एक लोकप्रिय तीर्थ स्थल है। भगवान विष्णु जी ने इस दिव्य विवाह में पार्वती के भाई का कर्तव्य निभाया था, जबकि ब्रह्मा जी ने इस विवाह यज्ञ के पुरोहित का कार्य किया था। इस मंदिर की एक विशेषता ये भी है कि इसमें जो अग्नि है वो सतत है, जो सालों साल, हजारों सालों से अभी तक जलती जली आ रही है, और इसलिए ये एक अखंड धुनी मंदिर भी कहा जाता है। मंदिर नीचे दिखाई दे रहा है, जैसे गुप्त काशी में ऊपर से दिखाई देता था मंदिर नीचे की तरफ, वैसे यहाँ पे भी ऊपर से नीचे दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले तो हम ऊपर से ही आपको मंदिर का नज़ारा दिखाएंगे, फिर हम उतर के नीचे चलेंगे। लगा के ओम अपवित्रो वा सर्वांगतो वा यस्मदे पुंडरीकाक्षा सर्वांत शुचि पुंडरीकाक्षा पुनः आजा बन जा। तो दोस्तों महापवित्र अग्नि के या महाधुनी के दर्शन से पहले एक पूजा कराई जाती है, जो कि होती है धर्मशिला वाली जगह पे, जहाँ पे पार्वती माता का कन्यादान किया गया था। हिमालय राज जी ने कन्यादान किया था। तो सबसे पहले हम पहुंच रहे हैं उस जगह पे, और पहले करेंगे पूजा, फिर करेंगे सारे कुंडों के दर्शन, और उसके बाद हम करेंगे अंदर महाअग्नि के और विष्णु जी के असली स्वरूप कहना चाहिए या बिल्कुल विशेष स्वरूप कहना चाहिए, उसके दर्शन। पंडित जी बताते भी जाइएगा कहाँ क्या क्या है।
और दोस्तों ये है विष्णु कुंड। यहाँ के जल के लिए कहते हैं कि यहाँ का जो जल है वो नमो नारायण का जाप यहाँ पे किया जाता है, तो उससे पहले आचमन करते हैं या पूजा में रखते हैं, तो पूजा के लिए ये जल यूज़ किया जाता है स्पेशली, और नमो नारायण का जाप के लिए इसी स्थान का और इसी जल का प्रयोग करते हैं उस पूजा में। चलिए चलते हैं आगे, पहले तो करते हैं पूजा, फिर हम सारे कुंडों के बारे में बात करेंगे, आपको दर्शन भी कराएंगे और इनके बारे में बताएंगे भी। ये देखिए शिव और पार्वती जी की मूर्ति कितनी प्यारी सी लग रही है। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति मंगलम येषां मंगलास्तु हरि शिवतनय वरिष्ठम सर्वकल्याणमूर्ति भगवान की जय। मैखाणं त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् ओम मया निवेदिता भक्त्या ग्रहणां परमेश्वरम्। इस स्थान का नाम है श्री त्रियोगी नारायण। शायद आप लोगों ने सुना सही कहा। विपुल धन धान्य स्त्री लक्ष्मी पुत्र पौत्रादि प्रति सुख स्पति प्राणों प्रत्याप्त्याम तथा शास्त्री गोदान गंगा के जी सरस्वती को ये सफेद गुण इसका जल छू सकते हैं। और दोस्तों इस सरस्वती कुंड पे कोई भी पितृ के लिए तर्पण या पूजा अर्चना की जाती है तो इसका यूज़ किया जाता है। और ये तो वही हम पहुंच गए विष्णु कुंड पे, जो हम बता चुके हैं आपको कि नमो नारायण का जाप और पूजा के लिए यूज़ करते हैं। और इसके विष्णु कुंड से थोड़ा सा ही आगे, पहले चलिए विष्णु कुंड को भी थोड़ा सा स्पर्श कर ही लेते हैं जल को अपने हाथों से। जय विष्णु भगवान। और सबको करा भी देते अपने साथी लोगों को। विष्णु भगवान से थोड़ा सा ही आगे एक और कुंड है, चलिए पहुंचते हैं उस कुंड की तरफ, बिल्कुल पास में ही है। ये रुद्र नहाने के तो जैसा कि इन्होंने बताया ये है रुद्र कुंड, चलिए इसको भी स्पर्श कर लेते हैं। तो अब हमने दर्शन कर लिए सरस्वती कुंड के, विष्णु कुंड के और रुद्र कुंड के। आगे हम करेंगे ब्रह्म कुंड के दर्शन, लेकिन उससे पहले मुझे सामने कुछ दिखाई दे रहा है, ज़रा देखें इसके अंदर क्या है। झोपड़ी सी बनी हुई है और अंदर पूरा कच्चा बना हुआ मिट्टी का। सामने देखिए दोस्तों नीचे चूल्हा बना हुआ है, ऊपर लकड़ियाँ रखी हुई हैं, कुछ बर्तन भी रखे हुए हैं। इसका मतलब ये यहाँ पे रसोई घर है, यहाँ पे किचन जो होती है वो। और दोस्तों अब हम चलते हैं ब्रह्म कुंड की तरफ। और इन कुंडों में दोस्तों कहते हैं कि ब्रह्म कुंड और रुद्र कुंड में स्नान किया जा सकता है, बाकी के कुंडों में स्नान करना वर्जित है। वहाँ पे सिर्फ आप आचमन कर सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, लेकिन स्नान नहीं कर सकते हैं। तो चलिए अब हम मंदिर के अंदर दर्शन करने से पहले ब्रह्म कुंड के भी अंदर दर्शन करके आते हैं और फिर हम चलेंगे मंदिर के अंदर। यहाँ नहीं उतर सकते। गिरना मत, मुझे भी। दोस्तों शिव पार्वती विवाह में पुरोहित की भूमिका निभाने से पहले ब्रह्मा जी ने इसी कुंड में स्नान किया था, इसीलिए इसको ब्रह्म कुंड नाम दिया गया है। जल चढ़ा दो और बड़े बड़े दक्षिण दी। ओम गजाननम भूते, सब लगाओ एक साथ लगाओ, हाथ लगाओ। ओम गजाननम भूते गणानिसेकम कपीति जम्बो बलचार वक्षणम उमासुतम सो विनाशकारिकम नमामि विघ्नेश्वर पात्रं शुक्लहं वरदं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वगुणान् शान्तये। हाथ जोड़ो हैं भैया इसी आग में इसी पीछे आज तो आम समय से अग्नि बुझने नहीं देते आप लोग, तब से अभी तक लगातार जल रही है।
आप लोग हम लोग इसको चिताते हैं। भद्रमस्तु शिवाय वंदे विष्णु भवयरं सर्वलोके एकनाथम। सबने गले एक संविधान लगानी है। बेटा अपना अपना नाम लेना। पापो हम पाप कर्मा पापात्मा पाप संभव ताइमाम पाद दाता सकल पाप सकल कष्ट सकल दुख हरि हो। बोलो अखंड मैया की जय। वो चढ़ा दे, वीडियो बनाना है, चढ़ा दे, हमने वीडियो चढ़ा दी। आपने दोनों हाथ से एक हाथ में रखा हुआ है। अच्छा ठीक है ठीक है। गणानां त्वा गणपति गंगवामहे ज्ञानां त्वा पीरे स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम नमः भगवते स्वाहा। रामदेवता नमः स्वाहा। रामदेवता नमः स्वाहा। अपना अपना नाम लिए माता पार्वती और शंकर जी का विवाह हुआ था। मैं संदेश का पुजारी हूँ। वहाँ से यात्रा सफल हो, मनोकामना पूर्ण हो, घर में लक्ष्मी का वास हो, हम संध्या पावन। दरवाजे की डिज़ाइन देखिए दोस्तों कितनी सुंदर है। लाल रंग के दरवाजे पे पीले रंग के अंदर डिज़ाइन बना के कितना सुंदर बनाया हुआ, और बाहर की सजावट भी देखिए कितनी अच्छी लग रही है, रंग बिरंगी सी। जितने भी मैंने उत्तराखंड के मंदिर अधिकतर देखे हैं शिव जी के, वो इसी तरीके के रंग में होते हैं। चाहे वो ओमकारेश्वर हो, चाहे वो गुप्त काशी हो, केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, सभी में ऐसे ही रंग मिलते हैं। और दोस्तों ये है अन्नपूर्णा माता। चलिए इनके दर्शन करते हैं और उसके बाद फिर हम जरा पंडित जी से यहाँ के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। बोलो लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। इस स्थान का नाम है त्रियुगी नारायण। त्रियुगी नारायण का मतलब तीनों लोगों को जीतने वाले भगवान विष्णु। यहीं पे भगवान विष्णु ने माता अदिति के गर्भ से 52 रूप भगवान विष्णु का वो 5 अवतार जन्म लिया। भादो एकादशी को 12,000 रविवार जन्म लिया। और राजा हिमांचल, राजा बलि जो प्रहलाद के पोते थे और बड़े दानी थे, उनसे 3 पृथ्वी दान में मांगे। मृत्युलोक, स्वर्गलोक और पातालोक, तीनों लोगों को जीतने वाले त्रियुगी नारायण। उसी भगवान विष्णु को साक्षी मान के त्रेता के लास्ट में माता पार्वती और शंकर की शादी की गई। पहली शादी घटवा कंकन, वो दक्ष पुत्री थी और सती नाम। वहाँ राजा दक्ष के यज्ञ में भाग न लेने के कारण माता जी अपना शरीर वहीं पर त्याग देती है और दूसरा जन्म ये पर्वतराज हिमांचल के घर में लेते। पर्वतराज की पुत्री के नाम से पार्वती नाम पड़ा और राजा हिमांचल के इष्ट देवी भगवान विष्णु। उन्हें इस मंदिर को बनाया और भगवान विष्णु को साक्षी करा के अपनी पुत्री पार्वती की शादी यहीं पे कराई। यहाँ पे इस प्रांगण में 4 कुंड है। पहला ब्रह्म कुंड, दूसरा रुद्र कुंड, ये 2 कुंड अष्टांग पंचस्नानी, तीसरा विष्णु कुंड है जिसमें नमो नारायण का आचमन किया जाता है, जहाँ से हमने भी लोटा भरा। हाँ जी। चौथा सरस्वती कुंड है। सरस्वती कुंड में पितृ कार्य होते हैं। पितृ कार्य वही लोग करते हैं जिनके माता पिता गुजरे जाते। 5वीं जगह धर्मशिला, जहाँ पे राजा हिमांचल ने अपनी पुत्री पार्वती का कन्यादान किया था। कहते हैं उस जमाने में राजा लोगों ने मोर मूर्ति का दान करके अपनी पुत्री पार्वती शंकर को दिया था, जहाँ पे अभी पूजा जी। और इस जमाने में वहाँ पे पूजा होती है। तो कहते हैं उस समय राजा मोर मूर्ति का दान किया था। तो यहाँ पे माता पार्वती और शिव शंकर की जो भक्त पूजा करेगा तो उसको मोर मूर्ति देने तो है नहीं इसका युग में। तो ये जो चावल आया वो मोर मूर्ति में गिने जाते हैं और अन्नदान ही सबसे बड़ा दान है कलयुग में। इसकी पूजा होती है। बड़े मंदिर में देखा होगा आपने, बीच में भगवान विष्णु जी हैं। उनका सोने का मुकुट है, सोने की तिलक है, गले में वैजंती माला है। उनके दाएं तरफ डोला है, डोले पे माता लक्ष्मी जी है, बाएं तरफ सरस्वती माता जी हैं। आगे से चांदी की मूर्तियाँ, पीछे से पाषाण मूर्तियाँ हैं। भगवान के चरणों में ताम्रपात्र है, उसमें 108 शालिक नाम। पीछे दीवार पे देखे होंगे भगवान की पंचायत, कुबेरनाथ, भैरवनाथ, बद्रीनाथ, आदि गुरु शंकराचार्य और रामचंद्र जी। भगवान के ठीक सामने चांदी का दिया है, उसी के नीचे शिव और पार्वती का 100वारी शादी जोड़ा है। उसके पीछे सत्यनारायण भगवान की अष्टधातु की मूर्ति है। सामने वो धनंजय अग्नि, वो ब्रह्मा जी की शक्ति से उत्पन्न हुई थी, उसका नाम है धनंजय नाम, अग्नि का नाम, अग्नि का नाम। उस अग्नि और भगवान विष्णु को साक्षी करके माता पार्वती से सप्त फेरे लेती। त्रेता द्वापर में वो अपने आप जलती थी। जैसे कलयुग आया उसकी लौ कम हो गई थी, तो शंकराचार्य जी ने इस मंदिरों का जीर्णोद्धार किया था
और कहा इस अग्नि को यथावत रखना है, तब से आज तक वो लकड़ी की सारा जिंदा रखी, अग्नि वही है। तो मतलब एक तरीके से अखंड हो, अखंड है, धुनी हो बिल्कुल। गई, आग तो वही है, हाँ, पर लकड़ी समझ के गई। बिल्कुल लकड़ी बढ़ाते हैं बिल्कुल उसमें। अच्छा, मैंने ये भी सुना था कि जो ब्रह्मा जी थे वो पुरोहित बने थे बिल्कुल शादी में। हाँ जी हाँ जी। तो ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों का यहाँ पे व्यवस्था है। और विष्णु जी पार्वती जी के जी भाई भाई बने थे, है बिल्कुल। ना? द्वार पे ये गणेश जी हैं, मछेंद्रनाथ जी हैं, ईशानेश्वर जी हैं, मच्छेंद्रनाथ जी का क्या यहाँ पे ये रखवाले हैं, रखवाले गेट हैं, के बच्चे। गेट की हाँ तरह, बिल्कुल। अच्छा। अन्नपूर्णा है, अर्धनारीश्वर है और बनमली, ये यहाँ के सुख दर्शन है। तो बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलो माता पार्वती की जय। आइए, वो जो विष्णु जी ने वामन रूप में जो जन्म लिया था उसका यहाँ से क्या कनेक्शन है? यही तो जन्म लिया था ना भगवान। इसी जगह पे हाँ जी। लिया था? अब अच्छा। उसी भगवान विष्णु को साक्षी के पहले जन्म लिया, अच्छा। बाद में हुई उनकी शादी, वो तो द्वापर के लास्ट में हुई। जब बाली का सौबा जी जी जी, यज्ञ हो रहा था बस, तो सारे देवताओं ने नाग ऋषि मुनि ने भगवान से आराधना की थी। और ये भी मैंने सुना है कि जो ये कुंड बने बाहर, तो जो ब्रह्मा कुंड है, तो उसमें ब्रह्मा जी की स्नान शक्ति- करके जी, जी। फिर वो पुरोहित का उन्होंने जी, जो भी जी, था जी। कार्य किया था। ब्रह्मा जी की सबसे ब्रह्मा कुंड, रुद्र की सबसे रुद्र कुंड, विष्णु की सबसे विष्णु कुंड और सरस्वती माता की सबसे सरस्वती कुंड। तो सरस्वती माता का कुंड का जल ही इन तीनों में है। बस जो आपने मूर्ति देखी है, हाँ। उसके पीछे एक कुंड छोटा है, वह अमृत कुंड, अमृत उसका स्नान भगवान के लिए होता है। वहाँ को किसी को केवल जो पुजारी है वही जाता है। जो वही बड़ी सी मूर्ति उसके पीछे की बात कर नहीं, रहे हो? जो भगवान विष्णु के नारायण जी है ना, हाँ। उसके पीछे कुंड है। अच्छा हाँ, वहाँ जब हमारे लोगों की ड्यूटी लगती है वो भगवान के मतलब साहब, तब हम वहाँ देख सकते हैं। वरना जिसे हम सूर्य कुंड कहते हैं। सूर्य कुंड अलग है, सूर्य कुंड अलग है, का- अमृत कुंड अलग है। हाँ, अच्छा, अच्छा। सूर्य कुंड का जल जो है भगवान को भोग के लिए चलता है। हाँ, वहाँ भी कोई नहीं, केवल जो पुजारी भगवान को भोग वही जा लगाए, पाते हैं। वही जाएगा। चलिए, बहुत